नमस्कार, मैं हूं पंडित धनंजय। आप देख रहे हैं लाइव मध्य प्रदेश। इस वक्त मैं मौजूद हूं जबलपुर जिला के सहपरा बटौनी में। आज हम आपको दिखाते हैं एक हथकरघा, जहां पर 2016 में जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा ड्यूब रखी गई थी और यहाँ पर स्वदेशी खादी के वस्त्र बनाए जाते हैं। 2 अक्टूबर को पूरा देश गांधी जयंती मनाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दुनिया बापू के नाम से भी पहचानती है, जिनके विचार और अहिंसा का मार्ग आज भी प्रासंगिक है। बापू का चरखा से अटूट रिश्ता रहा है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का एक हथियार भी रहा है। जब से उन्होंने चरखे को हाथ लगाया था, तभी से चरखे को एक अलग पहचान मिली है। गांधी जी की अहिंसा और स्वावलंबन की ज्योत से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, परंतु आधुनिकता की चकाचौंध में शायद हमारे देशवासी मूलभूत सिद्धांतों को भूलने लगे थे। परंतु जैन मुनि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन सिद्धांतों में नई ऊर्जा भर दी और फलस्वरूप मध्य प्रदेश में हथकरघा प्रकल्प का उद्भव 2016 में हुआ। जबलपुर के पास शहपुरा भिटोनी में भी विशाल भवन में 36 हथकरघे कार्यरत है। आसपास गांवों के युवाओं को इसका लाभ मिल रहा है। युवा यहां आकर विधाओं को सीख भी रहे और साड़ी, धोती, दुपट्टा, शर्ट, कपड़ा इत्यादि का उत्पादन भी करते हैं। देखते ही देखते 6 जेलों में भी कैदियों को हथकरघा का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार का साधन जेल में ही उपलब्ध करवाया। न केवल स्वयं में आत्मविश्वास का सिंचन हुआ, अपितु कैदियों के परिवारों को जेल में ही रहे श्रम का सीधा लाभ मिलने लगा। यह भाव थे आचार्य महाराज के, जब उन्होंने बंदियों के उद्धार हेतु हथकरघा की प्रेरणा बाल ब्रह्मचारी भाइयों को दी। प्रतिदिन प्रत्येक केंद्र पर दिन का प्रारंभ प्रार्थना से होता है और पश्चात ही प्रशिक्षण और उत्पादन का कार्य चालू होता है। वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इससे अच्छा मॉडल और नहीं हो सकता। लोगों को अपने गांव में ही रोजगार भी मिल गया, प्रकृति को हानि भी नहीं पहुंची और हमारी बहुमूल्य प्राचीन कला का संरक्षण भी हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो आज दुनिया भर की सरकारों के समक्ष यह चुनौती है कि हर हाथ को काम कैसे मिले, और इसके लिए वह हजारों करोड़ रुपए खर्च कर भी सभी लोगों को आजीविका के योग्य कौशल नहीं सिखा पा रहे हैं। भारत की सारी समस्याओं का हल आखिरकार कुटीर उद्योग से ही निकल कर आएगा, जिससे किसी ग्रामवासी को रोजी रोटी के लिए शहरों में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। स्मार्ट सिटी तो हमने बना ली, अब बारी है स्मार्ट विलेज की। लाइव मध्य प्रदेश पर देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यहाँ पर जो मैनेजमेंट है पूरा देखते हैं। अक्षय जैन जी, हम इनसे बात करेंगे। मेरा नाम अक्षय जैन है। अच्छा, मैं शहपुरा हथकरघा केंद्र का मतलब जो भी संचालित होता है यहाँ से पूरा कार्य देखता हूँ। हमारे साथ हमारे बड़े भैया मीतेश भैया जी हैं, जो कि बम्बई से, वो भी ब्रह्मचारी हैं और आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और जो भी हमारे भाई हैं ये सभी ब्रह्मचारी हैं और अपना घर त्याग करके इस कार्य को तीव्र गति दे रहे हैं, जो कि गुरुजी का स्वप्न है कि हर घर में रोजगार पहुंचे। जो बेरोजगार लोग हैं उनके घर में जो भी लोग रहते हैं, जो बाहर जाते हैं, कहीं विदेश जाते हैं, कोई बम्बई जाता है, कोई दिल्ली जाता है, वहाँ जाके कुछ क्षणों पैसे के लिए नौकरी करता है। इसलिए हमारे गुरुजी का भाव था कि अपने लोकल में रह के, अपने गाँव में रह के ये रोजगार का काम करें। और जो भी आप काम देख रहे हैं ये हथकरघा का है, एक शुद्ध कॉटन का हाथ से बना हुआ खादी का ये प्रोडक्ट है, जो कि गुरुजी की बहुत ही महत्व माना जाता है। महात्मा गांधी बापू जी के जीवन में एक बहुत महत्व था चरखे का। क्या कहेंगे, चरखे का उपयोग भी होता है यहाँ पर? यहाँ पे हमारे बोले परमपिता परमात्मा बोलते हैं हम महात्मा गांधी जी को, वो भी उनने जो उद्देश्य था उनका कि हर घर में सूत कटे, धागा बने, और उनके जो भाव थे महात्मा गांधी जी के, वो तो आज हमारे बीच में है नहीं, मगर उनने जो शिक्षा में देखे गए हैं वो हमारे आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, उनकी जो सोच थी उस सोच को ऊपर तक ले जाने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमें आप लोग का उसमें सहयोग चाहिए, जिससे हमारे पूरे भारत में
और विदेशों में इस हथकरघे का नया स्थापित हो सके। देखिए अक्षय भाई दिन से बात की, और भी बात करेंगे। अब हम इनसे बात कर लेते हैं जो ये मशीनें चला रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम मंगललाल मल्ला है। मैं झांसी घाट से रहने वाला हूँ। मेरे को लगभग 2 साल काम करते हो गए हैं यहाँ पर। क्या मानते हैं आप हथकरघा में आए और आपने मशीन की ट्रेनिंग ली थी कि आपने? नहीं, ये 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। 200 रुपए दिन से 15 दिन की ट्रेनिंग चलती है। 15 दिन में आप सीख जाते हैं। फिर क्या मानते हैं आप झांसी घाट से रोजगार के साधन बढ़े आपको यहाँ आके? क्या आपकी जो परिस्थिति थी, स्थिति थी, क्या प्रॉब्लम? नहीं, हम सोच रहे थे कि आज मेरे को अच्छा काम मिले, साड़े का काम मिले, सुविधा वाला अच्छा काम मिले, इसलिए मैं आनी नहीं में तो मैंने 15 दिन सोचा कि मेरा बहुत बेकार काम है। फिर मेरे अच्छे भैया ने अच्छे समझाया, बहुत अच्छा समझाया कि बहुत अच्छा काम है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, एक दिन में क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं? धोती दुपट्टा बोलते हैं। लगभग मैं हर दिन 300 रुपए का काम 350 का कर लेता हूँ, बिल्कुल आराम से। कितने लोग आते हैं आपके साथ यहाँ पर? मेरे साथ में झांसी घाट कम से कम 8-10 लोग आते हैं, भाई लोग। क्या मानते हैं हथकरघा चालू हुआ, आप लोग को रोजगार मिला, तो क्या कैसे देखते हैं? जी अच्छा भैया, कोई दिक्कत नहीं रहती। 15 दिन में पेमेंट होती है। अच्छे भैया बहुत सपोर्ट करते हैं। जिसको भी एडवांस चाहिए होगा 2-5 रुपए तो दे देते हैं। तो अच्छा काम है, बैठे बैठे का काम अच्छे करते रहे, कोई दिक्कत अच्छा काम है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। बिल्कुल, हमने इनसे बात की जिनका साफ कहना है एक रोजगार मिला। जो ये कपड़े बनाए जाते हैं इनको कहाँ सप्लाई किया जाता है? सबसे पहले तो हमारे जो भी केंद्र है, एक हमारा मेन केंद्र रहता है, जैसे कुंडलपुर है, दीनावारा है, एक जगह पूरा स्टॉक होके उसमें बारकोडिंग होती है। बारकोडिंग के बाद हम लोग धीरे धीरे डिस्पैच करते हैं। जैसे तो हम लोग के पास ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, जो भी कार्य रहते हैं, जिसको भी खरीदी करना है तो हमारा खरीदी केंद्र भी है, उसमें हम खरीद बेचते भी और मतलब दोनों काम करते हैं। और हमारे ऑर्डर पे लगभग बहुत से काम होते हैं हमारे यहाँ पर। उसका ऑर्डर मिलता है कब? पर्याप्त मात्रा में मिलता है और सभी का सहयोग हमें मिलता ही रहता है। धीरे धीरे एक 2 करते हैं। धीरे अपने पहले शुरुआत में थोड़ी समस्याएं गई, पर अब हमें कोई समस्याएं नहीं। कितने लोग यहाँ पर कार्यरत हैं, कितने लोग कार्य करते हैं? हमारे यहाँ पे अभी 36 लूम है, जो कि लगभग 1.5 साल हो गया काम चालू होते। धीरे धीरे हम 1-2 करके रोज प्रतिदिन बढ़ाते हैं लूमों को। तो जैसे उनसे हमने बात की, जो मिस्त्री है उनका कहना ट्रेनिंग दी जाती है, पहले 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ पे 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें पर डे 200 रुपये दिन देते हैं उनको। अभी कहीं बाहर जाओ तो आपको सीखने के पैसे देने पड़ते हैं, मगर हमारा गुरुजी का उद्देश्य है कि किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। तो हम उसको 200 रुपये पर डे देते हैं हम लोग। अच्छा, पर डे देते हैं और उसको 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। किसी को यहाँ आना है काम करने के लिए तो क्या प्रोसेस होती है? इसमें प्रोसेस में हम एक फॉर्म देते हैं, उनको फॉर्म भरना है। यहाँ पे जैसे मांस, मछली, जुआ, शराब और सभी प्रकार के जो अपने कार्य हैं, जो भी सत्यवसन सेवन, जो महाराज जी के सिद्धांत रहे, जो सिद्धांत है हमारे महाराज श्री का, उसको त्याग करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ हम लोग काम देते हैं। आचार्य श्री द्वारा 2015 या 16 में इसका नींव रखी गई थी, उसके बाद ही से लगातार संचालित किया। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज यहाँ 2015 में आए हुए थे। फिर उनने यहाँ देखा कि यहाँ की समाज कुछ कर सकती है, तो इस समाज ने हमारे समाज के सभी जो विशेष लोग हैं उनको बोला, उनसे निर्देशन किया और उन्हें भी आग्रह किया गुरुजी हमें भी कुछ यहाँ विशेष करना है। तो उन्हें ये हथकरघे का काम चालू कराया, इससे हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। और पहले छोटे रूप में था, फिर धीरे धीरे ये बड़ी गति में जो मशीनें चल रही है, कैमरामैन से कहेंगे मशीन दिखाएं, मशीन चले, इसको क्या हथकरघा बोलते हैं? अच्छा, ये कितनी मशीनें यहाँ पर संचालित हो रही हैं? अभी लगभग हमारी यहाँ पे 36 मशीनें संचालित हैं, चल रही हैं और 36 लड़के लोग चला रहे हैं। हथकरघा के अलावा और कौन सी मशीन है यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग सिलाई मशीन भी है, हमारे यहाँ पे कौन रिमाइंडिंग मशीन भी है, ताना मशीन भी है। और सभी प्रकार की कुंडा मशीनें हैं, सभी प्रकार का अपना कार्य यहाँ चल रहा है। और धीरे धीरे मतलब और ऊंचाइयों पर है और आगे चल के हम बहुत ही बड़े स्तर में, यहाँ 3 मंजिल बिल्डिंग है, तीनों मंजिल में लगभग 800 लोगों को रोजगार देने की हम लोग हथकरघे के संबंध में। और ये धागा जो आता है कहाँ से आता है? ये हम लोग अपना स्वयं का धागा बनाते हैं, अपने अंबर चरखा बोलते हैं उसको, अंबर चरखे से हम लोग धागा बनाते हैं अपना खुद से कॉटन का। और जो कपड़े बन के तैयार हो गए हैं या होते हैं, वो कहीं स्टॉक होगा आपका, वो दिखा सकते हैं? हम स्टॉक रूम में हमारा आपको दिखा सकते हैं, चल के आइए। स्टॉक में कितना स्टॉक हो जाता है लगभग, करीबन कितना लोग हमारे यहाँ पे मतलब पर डे लगभग एक लड़का लगभग 300 से 350 रुपये पर डे काम करता है, जिससे हमारा रोज पर डे एक धोती दुपट्टा या साड़ी किसी भी प्रकार का रोज बना के तैयार करके रखते हैं वो लोग। ये आपका स्टॉक रूम है? ये मेरा स्टॉक रूम है। ये आपके यहाँ जो सबसे अच्छी चीज होती है खादी की, वो हमें दिखाएंगे क्या है आपका? ये हमारे यहाँ पे ये इसको कपल सेट बोलते हैं, हम खोल के दिखाते हैं आपको। ये शुद्ध खादी का होता है? ये शुद्ध खादी का होता है, कॉटन से। इसमें आपको पहनने में गर्मी में ठंड लगेगी
और ठंड में गर्मी लगे। ये कॉटन का है, पेवर कॉटन का है। ये धोती दुपट्टे हैं, इसमें हम लोग मंदिर के लिए उपयोग करते हैं। अच्छा। और अभी नौ दुर्गा लग रही है, उसमें पंडित जी लोग इसको पहनते हैं पूजा पाठ। अच्छा, किसी को खरीदना है ये तो इसको यहाँ पे आप बिक्री केंद्र आप यहाँ आके ले सकते हैं, यहाँ आके भी ले सकते हैं। इसका क्या रेट रखा है आपने? ये हम लोग 1100 रुपए का बेचते हैं इसको। लगभग इसके हम मतलब लड़के को बनाने के लिए 350 रुपए देते हैं एक लड़के। तो ये जो रेट इसके निर्धारित होते कहाँ से किए जाते हैं? इसके नेट हमारे मतलब सिर्फ धागा का इसको तोलते हैं, सब प्रकार के इसकी जो भी प्रोसेस है उसमें उस हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं। उसका पूरा बारकोड सिस्टम वगैरह रहता है और पूरे में हम लोग बारकोड लगा के बेचते हैं। अच्छा, बारकोड भी लगा हुआ है। और क्या क्या इसके अलावा और क्या साड़ियाँ भी हैं? साड़ियाँ भी हमारा, आपको साड़ियाँ दिखा सकते हैं, आइए आप देख सकते हैं। ये स्टॉक रूम है इनका, जो खादी के वस्त्र यहाँ बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं साड़ी है, तो पेवर खादी की साड़ी है, पूरी जरी से बनी हुई है ये साड़ी, आप देख सकते हैं इसको। ये सब कलरों में उपलब्ध है। हाँ, ये अपने पास सब कलरों में उपलब्ध है। बहुत ही कई प्रकार की साड़ियाँ, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जयकाट की बनी हुई साड़ी है ये। अच्छा, इसमें जयकाट की साड़ी है ये, आप देख सकते हैं डिजाइन इसमें पूरी हाथ से निर्मित की जाती है। यहाँ पर आपको बूटी वगैरह जो भी इसका जयकाट से बनी होती है, जेलों में बनती है हम लोग की भी, और जेलों का भी जो भी प्राइस है इसके 5400 रुपए। 5400 रुपए है। इसमें बूटी और भी आप देख सकते हैं, बहुत सारा माल है। आप देख सकते हैं जो हथकरघा है यहाँ पर काफी स्टॉक रखा हुआ है। यहाँ पर भारत में जाता है, विदेश में भी जाता है। यहाँ विदेश में भी जाता है, हम लोग की बिक्री होती रहती है परमानेंट। अच्छा, वहाँ के ऑर्डर यहीं आते हैं कोई आपकी? वो नहीं, हमारा जो ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं और हमारे जो बड़े भैया लोग उनके पास ऑर्डर आते रहते हैं, हम लोग उनको डिस्पैच करते रहते हैं। कोरियर वगैरह से हम लोग माल भेजते रहते हैं। ये पूरे साड़ी है। लगभग दिन भर में इतनी आपकी 36 हथकरघा बताया आपने, कितना काम हो जाता है? या साड़ी या जो भी कहें, कितने बना लेते हैं? एक लड़का पर डे एक दिन में एक साड़ी पर्याप्त मात्रा से बना लेता है। जो अच्छा मेहनती लड़का है तो वो अपना 2 साड़ी तक बना सकता है। और लड़के के ऊपर है, जितनी वो मेहनत करेगा उतना वो पैसा हमारे यहाँ से कमा के ले जा सकता है। और कुछ वो नहीं कि नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, उससे नौकरी नहीं, वो अपना स्वयं का काम करे, जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। लगभग एक लड़का 500 रुपये पर डे कमा ही लेता है कोई भी हालत में, और अच्छी मेहनत करे तो 600 और 700 रुपये तक पहुँच जाता है। 2 साड़ी एक लड़का दिन भर में निकाल सकता है। अच्छा। हाँ। और उनकी जो सैलरी बेस पे है कि डेली बेसिस पे? सब अपने मतलब जितना उनका मेहनत करेंगे, जितनी सुबह आप यहाँ से 8 बजे चालू हो जाए, शाम को 5, 5:30, 6 बजे तक वो आपके यहाँ से जा सकते हैं। और दिन भर में 2 साड़ी बना सकते हैं। और दिन भर प्रतिदिन मतलब कपड़े के हिसाब से जितना 40 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर उनको हम देते हैं। जबलपुर जिले में कितने है? एक ही हथकरघा है सहपरा में? अभी हमारा ये सहपरा में है, और पहले जबलपुर में रहा था, वो भी हम लोग ने यहाँ से लाके मतलब सहपरा में कर दिया है। अभी हमारी जबलपुर जेल में भी चालू होना है हथकरघा, और हमारी कई विभिन्न जेलों में भी चालू है हथकरघा। अच्छा। तिहाड़ जेल, बनारस जेल, मथुरा जेल, आगरा जेल, मिर्जापुर जेल, और सभी में कैदियों द्वारा बनाया जाता है। उधर मशीन दी गई होंगी। वहाँ पे अपना जेल में एक अपना मतलब पूरा कंपाउंड है, उसके अंदर अपना पूरा तैयार होता है। पूरे मशीन अपनी वहाँ से अपने भेजी है, और गुरुजी के आशीर्वाद से सब चल रहा है व्यवस्थित। देखिए, गुरुजी के आशीर्वाद से सब चल रहा है। ये थे हमारे साथ अक्षय जैन जी, जो ब्रह्मचारी हैं और पूरे समर्पित हैं। जो हथकरघा है वहाँ पर संचालित किया जाता है इन्हीं के मार्गदर्शन में, और उनके भैया हैं बड़े, उनके मार्गदर्शन में संचालित किया जाता है। और आप देख सकते हैं, हमने लोगों से भी जो कर्मचारी हैं यहाँ पर उनसे ही बात की। बाकायदा जो आसपास के गांव हैं उन लोगों को रोजगार मिला, रोजगार बड़ा भारी खुश है। और कहीं ना कहीं एक जो स्वदेशी चीज है, यहाँ पर खादी के वस्त्र निर्मित किए जाते हैं, और खादी के वस्त्र निर्मित करने के बाद इनको बाहर भी सप्लाई किया जाता है, देश विदेश में भी जाते हैं, और लोकल में भी बिक्री इनकी होती है। कहीं ना कहीं जो गांधी जी 2 अक्टूबर है, बाबू का सिद्धांत रहा, एक अहिंसा के वो उसमें रहे। स्वाभाविक है, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज जी ने 2015 या 16 में ये इसका शिलान्यास नींव रखी थी, और आज ये बड़े रूप में कार्यरत यहाँ पर चल रहा है। और आगे भी अक्षय जैन जी का कहना है विशाल रूप में इसका संचालन किया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ पंडित धनंजय, जबलपुर। कहाँ रहते हैं आप? झांसी घाट अंदरावा। झांसी घाट में रहते हैं। आप चरखा चला रहे हैं, जानते हैं चरखा का क्या महत्व है? आज गांधी जयंती है। हाँ, उन्होंने भी पहले यही चलाया था, मतलब ऐसे ही काम किया करते थे, चरखा ही चलाते थे, ऐसे कपड़ा बनाते थे, उसी के महत्व से ऐसा एक कार्यक्रम रचाया गया है। क्या नाम बताया आपने? पवन वल्ला। पवन जी, आप एक बात बताइए, आपको रोजगार मिला, अपने क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं आप, कितना आपको मिलता है यहाँ पर? रोज कितना कमा लेते हैं? 450-500 कमा लेता हूँ। आप कैसा महसूस करते हैं कि अपने क्षेत्र में अच्छा काम मिला आपको? बहुत अच्छा काम मिला, मतलब कि मैं अपने अंदर बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि बाहर जैसे जाते हैं तो उसमें मतलब हमको भटकना नहीं पड़ता है। यहाँ पे साथ और भी लोग आते होंगे? हाँ, वहाँ हमारे यहाँ से 8-10 लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो ये आप क्या बना रहे हैं अभी? अभी मैं बना रहा हूँ प्लेन साड़ी। अच्छा,
इससे साड़ी बनती है। हाँ जी, क्या साड़ी किया जाता है इससे, आप चला के बताइए ना क्या करते हो? जी, इससे पहले हम धागा भरते हैं, ऐसी बोबिन 6-7 बोबिन भर लेते हैं इकट्ठी एक बार में। फिर हम अपनी मशीन में इसको चलाएंगे तो उससे हम अपनी साड़ी। मशीन भी चलाते हैं आप? हाँ, मशीन भी चलाते हैं। कितने दिन में बन जाती है एक साड़ी? एक साड़ी एक दिन में आराम से बन जाती है। अच्छा महसूस करते हैं? हाँ, बहुत। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने गत लगभग 9 वर्ष से हथकरघा को एक नया रूप देने का उन्होंने हम बाल ब्रह्मचारी भाइयों को प्रेरणा दी। तो बाल ब्रह्मचारी भाई और बहनें मिलके आज लगभग 25 केंद्र भारत भर में चला रहे हैं, 8 राज्यों में फैले हुए हैं। और उसी गांधी जी को जो स्वप्न था स्वावलंबन का, भारत को स्वावलंबी बनाना, उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज के प्रेरणा से हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। आपने तो ये सब देखा ही कि किस तरह से हथकरघा चल रहा है, खादी का काम भी बहुत अच्छे से हो रहा है और उन क्षेत्रों में काम हो रहा है जहाँ पे लोग जा भी नहीं पाते, जैसे कि जेल है, जेल में कैदियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, उससे उनसे उत्पादन करवाया जाता है। ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है और बीड़ी और महुआ के फूल इकट्ठा करने के अलावा कोई उनके पास रोजगार नहीं है। वहाँ पे हथकरघा ने एक वरदान के रूप में उनके ऊपर बहुत अच्छा वहाँ कार्य कर रहे हैं। जहाँ पे 30 रुपये प्रतिदिन कमा रहे थे, आज वे लोग 200 से 300 रुपये कमा रहे हैं। बस हम सबकी यही भावना है कि पूरे भारत में यह रोजगार का एक साधन पूरे भारत में सबको मिले और सात्विक जीवन सबका बने। इसी भावना के साथ सबको जय भारत, जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मचारी मितेश है और हथकरघा में मैं लगभग 9 वर्ष से कार्यरत हूँ और जीवन भर इसी मार्ग पर चलने का संकल्प किया हुआ है।